पिछले एपिसोड में टैंक मास्टर ने मेंगई को बता दिया था कि वही असल में उसका असली फादर है, जिसके बाद वे उसे अपने साथ लेकर वहां से आ गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टैनी उनका वेट कर रहा था, लेकिन तभी उसी वक्त मेंगई अपने फादर के साथ में बाहर आ जाती है और फिर उससे कहती है कि मैं अपने लास्ट नेम को टैंक से चेंज करना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैनी भी तुरंत इसके लिए मान गया था और फिर वो टैंक मास्टर से कहता है कि आप इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने आपके साथ में इतना गलत किया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टैंक मास्टर काफी खुश होते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो अपनी डॉटर मेंगई से मिल गया, इसीलिए इसके लिए तो मरना भी वर्थ इट है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ में अच्छे से ट्रीट करना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैनी भी तुरंत इसके लिए मान गया था और फिर कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा इसके साथ में अच्छे से ट्रीट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर बताती है कि मेरे फादर और उनके लोगों ने हुआंगफोली सेक्टर के ऊपर इसलिए अटैक किया क्योंकि 6-7 इमोर्टल पैलेस के मैसेंजर ने इनको धमकी दी थी और वो मैसेंजर असल में कोई और नहीं बल्कि तुओबालिन है। तब इसके बारे में जानकर टैन्यू भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है। तभी टैंक मास्टर उससे कहने लगते हैं कि मेंगई ने मुझे इसके बारे में बताया और उसने कहा कि इटर्नल लैंड में जो भी स्वॉर्ड छूट गए थे वे सभी असल में तुम्हारे हैं। अब इसीलिए टैंक मास्टर उससे कहते हैं कि जैसे ही हम टैंक डायनेस्टी में वापस से जाएंगे तो फिर वो स्वॉर्ड में तुम्हें वापस कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इसके लिए उनको थैंक यू कहता है, लेकिन तभी टैंक मास्टर कहने लगता है कि ये बड़े अफसोस की बात है क्योंकि डिमन रिल्म ने वहां से जितने भी स्वॉर्ड को हासिल किया था उनमें से लगभग 80% 6-7 इमोर्टल पैलेस के हाथ में चले गए हैं। तब इसके बारे में सुनते ही टैन्यू टैंक मास्टर से कहता है कि फिर हमें जल्दी से वहां पर वापस आना चाहिए, क्योंकि अगर इसके लिए हमने ज्यादा देरी कर दी तो फिर इस तरह से वहां पर कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं हम देखते हैं कि उस लड़के ने तुओबालिन के पास आकर उसे सारी चीजें बता दिया था, जिस पर तुओबालिन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि टैन्यू के पास में जो स्वॉर्ड है क्या सच में उनकी ओरिजिन इटर्नल लैंड वाले स्वॉर्ड के जैसी है, क्योंकि अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि टैन्यू वही आदमी है जिसे कि सुआनकोंग इतने टाइम से खोज रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़का इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, जिस पर तुओबालिन उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सुआनकोंग को इसके बारे में बता देना चाहिए। तब इस पर वो लड़का कहता है कि अगर इसके बारे में मेरा अनुमान सही है तो फिर मुझे लगता है कि टैन्यू बहुत ही जल्द सुआनकोंग के साथ में फाइट करेगा, जिसके बाद मुझे लगता है कि वे दोनों इसमें हार जाएंगे और फिर इस तरह से आप इस मौके का बहुत ही आसानी से फायदा ले सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तुओबालिन इसकी ऐसी बात सुनकर काफी इंप्रेस हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हारे बातों का मतलब तो बनता है। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि आपने तो इसके बारे में पहले से ही सोचा होगा और इसीलिए मुझे लगता है कि यह तो केवल मेरा टेस्ट है। तब इस पर तुओबालिन कहता है कि तुम्हारे एबिलिटी से बहुत सारे लोग जेलस होंगे और वैसे भी मेरे फादर तो तुम्हारे क्लाइंट को मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी मैंने चुपके से तुम्हें बचा लिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये मेरा बेस्ट चॉइस था। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि आपने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तो इसके बारे में कभी भी नहीं भूलूंगा और इसके अलावा मैं तो आपके हर एक ऑर्डर को फॉलो करने के लिए रेडी हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तब इस पर तुओबालिन उससे कहता है कि अब मुझे इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम बाहर के सारे मैटर को संभालोगे और अब इसीलिए मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। तब हम देखता है कि वो लड़का इसकी तारीफ करने के लिए उसे थैंक यू कहता है, लेकिन वहीं हम देखता है कि टैंक मास्टर टैन्यू को अपने साथ लेकर आ गया था, जहाँ पर वो सीधे इसके डिवाइन स्वॉर्ड के सामने लेकर आता है और फिर कहता है कि कोई भी इतने सालों में इसे कंट्रोल नहीं कर पाया और इसीलिए मुझे पता है कि यह स्वॉर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तब इस पर मेंगई अपने फादर से कहती है कि क्या इसीलिए आपने इसकी कॉपी बनाई। तब इस पर टैंक मास्टर कहता है कि ये चीज भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए मेरे क्लाइंट के सबसे हाई लेवल वाले सीनियर ने इसके लिए काफी कोशिश किया और फिर वे कई सालों के मेहनत के बाद वे इसके कॉपी को बना सके, मगर कॉपी होने के बाद भी वो स्वॉर्ड काफी पावरफुल थी। लेकिन इसके बाद जब टैन्यू के 7 स्वॉर्ड से इसका सामना हुआ तब जाकर मुझे पता चला कि रियल और कॉपी वाले में अभी भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन वहीं हम देखता है कि टैन्यू अब इसके बारे में कोई देरी नहीं करता, बल्कि वो इस पर अपने पावर को यूज करना शुरू कर देता है और अब इस तरह से हम देखता है कि वो इसे लेने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखता है कि अब उस स्वॉर्ड की पावर भी एक्टिवेट हो गई थी और टैन्यू इसे बहुत ही आसानी से ले लेता है। तभी मेंगई उसे कहने लगती है कि मेरे फादर इस स्वॉर्ड के बारे में बहुत ही फैसिनेटेड है, इसीलिए कम से कम तुम इनको इसके नाम के बारे में तो जान लेने दो। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू इनको इसके बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि इसके पास में विंड एट्रीब्यूट है और इसीलिए इसका नाम बेलोज है। जिसके बाद हम देखता है कि टैंक मास्टर भी इसके बारे में जानकर खुश हो गया था और फिर कहता है कि आखिरकार ये अपने सही जगह पर पहुंच गई। फिर वो कहने लगता है कि 6-7 इमोर्टल पैलेस इनको किसी तरह से पाना चाहता है, जिसके लिए उसने डिमन रिल्म और वुल यांग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब इसीलिए हम देखता है कि उसे टैन्यू के बारे में चिंता होती है और उसे कहता है कि तुम्हें फ्यूचर में बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। तब इस पर टैन्यू कहता है कि वे इन स्वॉर्ड का यूज करके मुझे बाहर लाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनको देख लूंगा। लेकिन तभी टैंक मास्टर कहता है कि हम जैसे ही यहाँ पर आए तुमने तुरंत ही बॉर्डर को ब्लॉक
ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया, और इसीलिए क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिरकार ये किस लिए था। तब इस पर मेंगई कहती है कि तू ओबालिन के लिए, जिसके बाद टैनी गुस्सा होकर कहने लगता है कि उसने पुराने मास्टर को मार दिया और फिर उसके बाद वो वहाँ से बचकर निकल गया। इसके अलावा उसे तो अपने तुओबा डायनेस्टी के बारे में भी कोई चिंता नहीं है, बल्कि अब तो वो 6-7 इमोर्टल पैलेस का सहारे है। लेकिन वहीं हम देखता है कि तैंग मास्टर को अपने तैंग डायनेस्टी के बारे में चिंता होने लगती है और फिर वो पूछता है कि मेरे डायनेस्टी में क्यों कैसे हो गई। तब इस पर टैन्यू कहता है कि आपने फाइट करने के लिए आर्मी को लीड किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इसका फायदा उठा लेगा। तब इसके बारे में सुनकर तैंग मास्टर कहता है कि इसके लिए मैं इन्वेस्टिगेशन जरूर कराऊंगा। लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू अपना आई पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए मेरे पास में अपना तरीका है। इसके बाद हम देखता है कि टैन्यू अपने पावर को चारों तरफ फैलाने लगा था ताकि वो इसका यूज करके यहाँ के लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सके। तब इसे देख तैंग मास्टर मेंगई से कहने लगता है कि मेरा तैंग डायनेस्टी तो बहुत बड़ा है और वैसे भी यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तब इस पर मेंगई कहती है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर टैन्यू ने बोला है तो इसके लिए उसके पास में कोई तरीका जरूर होगा। वहीं हम देखता है कि टैन्यू की पावर पूरे तैंग डायनेस्टी में फैल गई थी और अब इस तरह से यहाँ के सभी लोग इसके कंट्रोल में आ गए थे। लेकिन वहीं हम देखता है कि दो लोग इसे दूर से देख रहे थे और फिर कहता है कि उन्होंने यहाँ पर आते ही पूरे बॉर्डर को सील कर दिया और इसीलिए अगर हम सही समय पर वहां से बाहर नहीं आए होते तब तो मुझे डर है कि टैन्यू ने इसके बारे में पता लगा लिया होता। तब इसे देख इसके साथ वाली लेडी कहने लगती है कि टैन्यू की पावर तो सच में काफी अमेजिंग है और इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए वेट नहीं कर सकती। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वे यहाँ पर देरी नहीं करते और फिर वहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन वहीं हम देखता है कि टैन्यू को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था और अब इसीलिए वो अपने पावर को रोक देता है। तभी मेंगई उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ, जिस पर टैन्यू कहता है कि यहाँ पर कोई भी अनयूजुअल चीज नहीं है। तब इसके बारे में सुनकर तैंग मास्टर राहत की सांस लेता है और फिर कहता है कि तब तो अच्छा है, जिस पर टैन्यू कहता है कि शायद मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था और फिर वो तैंग मास्टर से पूछता है कि क्या आप नानगुंग डायनेस्टी में इंटरेस्टेड हैं। तब इस पर तैंग मास्टर भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू भी इसमें इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था और फिर पूछता है कि मैं नानगुंग डायनेस्टी को जीतने में आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि तैंग मास्टर इसके बारे में सुनकर काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि मैं तो काफी टाइम से तीनों होली डायनेस्टी को एक साथ में लाना चाहता हूँ, लेकिन वैसे भी तुओबा डायनेस्टी पहले से ही डिस्ट्रॉय हो गया है और इसीलिए चलो हम इसके लिए नानगुंग डायनेस्टी से शुरू करते हैं। क्योंकि तैंग मास्टर जानता है कि अगर टैन्यू और उसके लोगों ने इसमें इसकी हेल्प की तब इस तरह से वो इसमें बहुत ही आसानी से कामयाब हो जाएगा। लेकिन वहीं हम देखता है कि मेंगई इटर्नल इमोर्टल सेक्टर के बारे में बात करने लगती है, जिस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वहां पर भी जाऊंगा। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वे इसमें बिल्कुल भी कोई देरी नहीं करते और वे सभी इटर्नल इमोर्टल सेक्टर पर अटैक करने के लिए चले गए थे, जहां हम देखता है कि टैन्यू और उसके सभी लोग भी इसके लिए रेडी हो गए थे। तभी टैन्यू मेंग से कहता है कि तुमने सोल पैलेस में जा किया था, यहाँ पर भी वैसा ही करना और जो कोई भी हमारे सामने सरेंडर करने के लिए रेडी ना हो तुम उनको मार देना। जिसके बाद हम देखता है कि मेंग भी इसके लिए मान गई थी और फिर वो इसके लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि यहाँ पर एक सीनियर आ गया था और फिर वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे इटर्नल इमोर्टल सेक्टर में कोई नहीं बचा है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो कहता है कि वैसे भी अब तो तुम सभी मरने वाले हो। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।